हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे विश्वास सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के बेस पे आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग, मेटामेरिज्म, टोटामेरिज्म, ये चीज़ें हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, पर डिफरेंट पैरेंट चेन होती है। यहाँ पे ब्यूटेन दे रखा है। ब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन है, ठीक। और यहाँ पे देखो 3 कार्बन पैरेंट चेन क्या है, 3 कार्बन की। कार्बन तो 4 है, पर पैरेंट चेन कितनी की है, 3 कार्बन की। 2 मिथाइल प्रोपेन दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बट डिफरेंट पोजीशन हो जाता है। पोजीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है। पोजीशन क्या होती है, बदल जाती है। किसकी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। अब यहाँ पे देखो इन हमें यहाँ क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो ब्यूटीन है, तो इसके दो आइसोमेरिज्म है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ठीक है। यहाँ पे देखो पोजीशन पूरी बदल चुकी है। अब बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसका भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बदल जाता है। जैसे क्या हो जाता है, ये इनॉल से किसे, इनॉल से कीटो में बदल जाता है, इनो से कीटोन में बदल जाता है। तो इस चीज़ का इस तरीके से होता है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें क्या दे रखा है, C3H6O2, ठीक है। और नाम क्या है इसका, प्रोपोनिक एसिड और मिथाइल एथेनॉइड। या मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी सेम होता है, बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखो डाई एथाइल ईथर दे रखा है और मिथाइल प्रोपाइल ईथर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बीच में ऑक्सीजन लगाया हुआ है। यहाँ पे 2 मिथाइल, इस साइड में देखो, ऑक्सीजन के लेफ्ट में देखोगे तो आपको 2 मिथाइल देखने को मिलेगा, और इसके लेफ्ट में देखोगे तो 1 मिथाइल देखने को मिलेगा। अगर 2 मिथाइल वालों को क्या बोलेंगे, डाई एथाइल एस्टर, और 1 मिथाइल को क्या बोलेंगे, मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 उधर है ना, 3 कार्बन उधर है, तो प्रोपाइल ईथर, ठीक है। जिंक चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ होता है, ये क्या करता है, एक चैन बना लेता है। ये क्या बनाता है, चैन बना लेता है। वो जो चैन होता है ना, उसी से क्या कर लेता है, वो साइकिल बना लेता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, रिंग चेन बोलते हैं, ठीक है। रिंग बना लेता है, साइकिल टाइप का रिंग बना लेता है, ठीक है, रिंग बना लेता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोपीन को मैं साइक्लोप्रोपेन में बदल दिया, प्रोपीन को साइक्लोप्रोपेन में बदल दिया। टॉटामेरिज्म क्या है, टॉटामेरिज्म में क्या होता है ना, इनमें भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, पर इसकी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इसके पास अल्फा कार्बन शुड बी sp3। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और इसमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा एच क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी टॉटामेरिज्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक इसका एग्जांपल कीटोइनॉल सिस्टम है। कीटोन को इनॉल में कन्वर्ट कर देता है, लेता है। अब इसको जैसे कोई भी सिस्टम हो सकता है, 1,3 सिस्टम भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, 1,5 सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे, नाइट्रो इथेन दे रखा है, ठीक, और आइसो नाइट्रे इथेन, ठीक है, यहाँ पे देखा है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होता है, पर जो ये हमारे पास ये सिस की डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देखो नीचे सिस 2 ब्यूट इन दे रखा है ना, सिस 2 ब्यूट इन। यहाँ पे ऊपर मैथिल है, नीचे हमारा क्या है, हाइड्रोजन। ऊपर मैथिल है, नीचे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो, जो ऊपर मैथिल और नीचे हाइड्रोजन है, वो दोनों की पोजिशन में जो कोई भी ग्रुप आए,
वो क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मैं ऊपर एक्स कर रहा हूँ नीचे वाई, तो मतलब दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने चाहिए। हाँ ये है कि अगल बगल में सेम होगा, जैसे मिथाइल मिथाइल सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसे में सेम हो गया, ऐसे में सेम हो गया नीचे में, ऊपर नीचे वाले में, तो वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, कंडीशन है। अब यहाँ लोन पेयर भी आ जाए तो तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, बस ये है कि डिफरेंट होना चाहिए, दोनों साइड में डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिस क्यों बोला है इन लोगों ने, और इसको ट्रांस क्यों बोला है। सिस इसलिए बोला है कि दोनों मिथाइल देखो दोनों ऊपर है, दोनों क्या है, ऊपर है, दोनों मिथाइल ऊपर है। अगर वो दोनों मिथाइल नीचे भी होंगे तो क्या बोलेंगे हमको, उसको भी सिस ही बोलेंगे। और दोनों मिथाइल अभी ऊपर है तो उसे सिस बोलते हैं। और जो अगर मिथाइल मिथाइल अब एक दूसरे के अपोजिट आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो कभी भी हो ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने तो अगर एक कायरल सेंटर देख लो, कायरल सेंटर देख दिया, कायरल सेंटर है मतलब अनआइसोमर हो गई होगा, मतलब कि मिरर में उसका अगर उसके सामने मिरर रखेंगे ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनेगा। तो वो क्या एक दूसरे को क्या करेगा, सुपर इम्पॉसिबल, मतलब कि उनको क्या कहते हैं, ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, अनआइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और आने वाले टॉपिक में इससे भी अच्छा करेंगे।